तो यार ये वर्ल्ड कॉइन क्या चीज़ है। अब नया कोई कॉइन आया है, उसको बाइनेंस ने भी कह दिया कि हम उसको लिस्ट करेंगे। और इसके पीछे एक आदमी है सैम ऑल्टमैन करके, ठीक है। अब ये सैम ऑल्टमैन जो है ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ये ओपन एआई का सीईओ है प्रेजेंट का, ठीक है। और ओपन एआई ये वही है जिसने अभी चैट जीपीटी को जन्म दिया था, ठीक है। तो चैट जीपीटी जैसी जितनी भी जो एआई टेक्नोलॉजीज जो आती हैं मार्केट में लेटेस्ट, उसके पीछे ओपन एआई का अक्सर हाथ होता है, ठीक है। अब जो ओपन एआई का अगर मैं आपको और जिक्र करूँ तो आपको बता दूँ कि ओपन एआई का जो संगठन जो बना था उसमें सैम ऑल्टमैन तो था ही, और एलन मस्क भी शुरुआती दिनों में यहाँ पे शामिल था, ठीक है। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ सैम ऑल्टमैन की, तो यार ये कोई साधारण आदमी नहीं है। आप जाके ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल देखो, 1.8 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। ये एक यहूदी ज्यूस आदमी है और इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है। और अभी जो इसने वर्ल्ड कॉइन जो लॉन्च करा है, इसकी अगर हम तहकीकात करते हैं तो पता चलेगा आपको कि वर्ल्ड कॉइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके एग्जिस्टिंग जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो होती हैं वहाँ पर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ भी अपनी पर्सनल आपको डिटेल्स डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वर्ल्ड कॉइन पे ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड कॉइन पर आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक विशेष टूल है ऑर्ब करके, उसकी मदद से आपको अपनी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी होगी। आई आई आपकी जो स्कैन होगा और उसका डाटा इस एप्लीकेशन में वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से वो क्या चाह रहे हैं, इसके माध्यम से वो ये चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो वैलेट जो ऑपरेट करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी बॉट है या एक आदमी 4 वैलेट फर्जी बना करके कहीं पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है। तो रियल लाइफ पर्पस बहुत सारे सॉल्व होते हैं ऐसा करने से, ठीक है। अगर आप इसके वाइट पेपर को जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या ये पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसका ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। मैं आइडिया से बहुत प्रभावित हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछेंगे मुझसे, अगर आप मुझसे राय लेंगे कि क्या ये वर्ल्ड ऐप जो इनकी एप्लीकेशन है, क्या इसको डाउनलोड करना चाहिए, क्या अपनी निजी जानकारी वहाँ देनी चाहिए, तो आंसर है कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तो यार वो ज़माना आ गया है, वो अवेयरनेस का टाइम आ चुका है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमें फेसबुक और इस प्रकार की जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर भी अपना पर्सनल डाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये खतरा है, ठीक है। अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड करना, तो सीधे सीधे अगर आपकी जो यूनिक आइडेंटिटी जो है आई स्कैन, ठीक है, या आपकी जो बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह जो होती है, आपका हाथ का प्रिंट वगैरह जो यूनिक आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो कहीं पर भी छोड़ना या किसी को प्रोवाइड करना यह बहुत घातक हो सकता है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात मुझे दूसरी ये लगी इनकी वाइट पेपर की कि यार ये अपने प्रोडक्ट की प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस की बात भी कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट में क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं उसकी बात भी ये लोग कर रहे हैं, काफ़ी ईमानदारी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ में। तो ये खुद ही बता रहे हैं कि अभी ये सब चीज़ें अनसर्टेन है, ठीक है। हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ये खुद बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, तो ये तो यार अब इसका अगर आप टोकनोमिक्स पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कोई बहुत अट्रैक्टिव मेरे को इन्वेस्टमेंट लगी नहीं। पहला कारण तो यह है कि इसकी जो टोकनोमिक्स है उसमें इन लोगों ने 10 बिलियन टोकन रिलीज़ करने की बात कही है, और उसमें क्लियरिटी नहीं है कि वो टोटल है या क्या है। उसमें लिखा हुआ है इनिशियल सप्लाई, ठीक है, इनिशियल मैक्सिमम सप्लाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। और उसके बाद में ये कहते हैं कि पहली जो रिलीज़ आएगी वो आएगी लगभग 1.5% की, 143 मिलियन टोकन्स की, ठीक है। और इसी प्रकार से हर साल 1.5% ये लोग रिलीज़ करेंगे धीरे धीरे। तो टोकनोमिक्स बहुत ही ख़राब है, ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी टोकनोमिक्स हो गया। तो सप्लाई हमेशा बढ़ती रहेगी। लॉन्ग टर्म में अगर बहुत शानदार इसकी डिमांड बनती है, रियल लाइफ इसका अडॉप्शन होता है, तब तो ठीक है, ये झेल जाएगा इस प्रकार का जो हर साल सप्लाई जो बढ़ेगी। लेकिन यदि रियल लाइफ अडॉप्शन नहीं आता है तो ये खतरे में आ जाएगा, इसका जो भाव जो होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी दिक्कत आएंगी। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है ट्रेडिंग, जैसे बाइनेंस वगैरह लिस्टिंग कर रहा है तो शॉर्ट टर्म गेन किसी को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता इस चीज़ को।
दूसरी बात ये है कि आइडिया अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है। अब इस आइडिया को अगर मान लो गवर्नमेंट बॉडीज अडॉप्ट करती हैं, देखो ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च करा, वो बहुत शानदार प्रोडक्ट था, उसका बहुत ज़बरदस्त हाइप बना मार्केट में। तो इसका ये अर्थ तो नहीं है कि दूसरे नहीं बना सकते, गूगल ने तुरंत बना दिया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब बना रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बना देगी। इसी प्रकार से ये आइडिया बहुत अच्छा है। डिसेंट्रलाइज आपकी एप्लीकेशंस में डिसेंट्रलाइज डाटा में अगर आपका डाटा जो पर्सनल डाटा है वो स्टोर होता है, और उसके माध्यम से अगर आप स्कैम को रोक सकते हैं, क्राइम को रोक सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप रोक सकते हैं, तो इसका वर्ल्ड वाइड अडोप्शन हो सकता है, मैं तो ऐसा मान रहा हूँ। आइडिया बहुत शानदार है, क्योंकि सैम ऑल्टमैन ने अगर कुछ बनाया है तो वो आइडिया अच्छा ही होगा, ठीक है। मैं आइडिया की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना डाटा सैम ऑल्टमैन को नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मान लो मेरी अपनी सरकार जिस पे मुझे भरोसा है, ठीक है, वहाँ तो कंपल्शन होता है ना। देखो आधार कार्ड में आपका डाटा ऑलरेडी सरकार के पास में है, आप चाहो चाहे ना चाहो आपको अपना डाटा, पर्सनल डाटा सरकार को जमा करना ही पड़ता है। अगर आप किसी भी देश के निवासी बनना चाहते हैं तो आप पासपोर्ट बनवाओगे तो आपका आई डाटा पासपोर्ट में जाएगा ही जाएगा। तो वैलेट में जा रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बैंक खाता खुलवाते हो वहाँ पर आपका सारा डाटा जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कंपल्शन है, वहाँ पर आपको करना ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मान लो वैलेट बनाते टाइम अगर मेरा डाटा गवर्नमेंट के पास जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर सैम ऑल्टमैन के पास जाए, या सैम ऑल्टमैन ये कहता है कि नहीं जी नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा, वही सब वही, अब है ना, आप देख लो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं फिर कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये आपने इतिहास में मेटामार्क्स वगैरह इस प्रकार के जो सिनेरियोज बने थे उसमें भी आपको बहुत कुछ नज़र आया था, सामने समझ में आया था। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मान लो सैम ऑल्टमैन के पास में डाटा नहीं भी पहुँच रहा, मगर उसकी सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है मुझे नहीं पता, और ये बात तो खुद उसका वाइट पेपर भी बोलता है। लेकिन अभी होगा क्या कि जो इसका हाइप जो है वो क्रिएट इस प्रकार से यूट्यूबर्स वगैरह कर सकते हैं कि देखो आपको फ्री में इतने इतने आपको वाइल्ड टोकन्स मिल जाएंगे, उसको ले लो, ठीक है, 25-50 से लोग कुछ बांट रहे हैं, है ना। और एयर ड्रॉप नहीं है, ये इनके वाइट पेपर लिखा हुआ है, कहीं पे कोई एयर ड्रॉप नहीं हो रहा, सब कुछ वो फर्जी होगा, उस स्कैम से भी बचें। लेकिन अगर मान लो आप वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करके ये थोड़े बहुत वाइल्ड टोकन, ये जो भी इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वर्ल्ड कॉइन का, वो अगर आप लेना चाहते हो तो ना लो, इससे बचो, ठीक है, क्योंकि आपकी निजी जानकारी किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंचेगी। आप ये गलती ना करें, अपना डाटा को अपने पास ही रखें, और इसके वाइट पेपर को जाके खुद से पढ़ें, खुद से समझें कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपको इसकी ट्रेडिंग ही करनी है या इसमें इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू।